कार्य कभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अधूरा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ नाली की व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं है। नाली इधर है ही नहीं, सड़क ही नहीं है, नाला तो खैर दूर की बात है। कहाँ नाला बा? वही नाला इधर ही नहीं, अंदर नाला नहीं, रोड भी नहीं है। जल नल की योजना जो भी है वो भी लगा है, कभी आता है, कभी पानी आता ही नहीं है। जब से लगा है, बरसात होती है तो सारा पानी चला आता है, भर जाता है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। काम नहीं किए तो बदलाव होगा ही, काम पे ना लोग वोट देता है, क्या चाहिए। इतने दिन से रोड नहीं बना है तो बदलाव तो होगा ही। वाकई में इस वार्ड की जो समस्या है, वाकई में जो नाली की जो समस्या है वो मुख्य रूप से है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जहाँ तहाँ रोड पे पानी भी लगा हुआ है, लेकिन 5 सालों में अभी तक इस वार्ड में थोड़ा भी कुछ काम नहीं करा गया। यहाँ तक कि रोड नहीं है। तकरीबन यहाँ के निवासी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत सारे मकान बने हुए हैं, इसके बावजूद यह स्थिति इस वार्ड की है। प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रेम गुप्ता और आप देख रहे हैं VSRS न्यूज़ मीरगंज। आज हम लोग पहुंचे हैं नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में, जो यहाँ के वार्ड पार्षद मोहिता कुमारी और फिलहाल में वो चेयरमैन भी रही हैं। यहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे एक बार कि जो उनके वार्ड में जितने भी कार्य कराए गए हैं, क्या वहाँ तक अभी तक विकास हो पाया है, क्या 5 सालों में उन्होंने कितना कार्य किया है। एक बार हम समीक्षा करेंगे, यहाँ के आम लोगों से जानकारी भी लेंगे कि उनके वार्ड में कितना काम हुआ है और कितना काम होना था जो कि नहीं हो पाया है। सर, जहाँ तक कार्य की बात है, एक्चुअली पिछले 5 सालों से हम इसी उम्मीद में हैं कि कम से कम हमारा जो वार्ड है उसमें हमारे मोहल्ले में सड़क बन जाए। लेकिन सर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ की क्या स्थिति है, एंट्री ही कुछ नहीं है, कोई हमें पता भी नहीं चलता सर कि यहाँ कोई अंदर घर भी है या फिर कोई रास्ता गया भी है। तो हमारा प्रयास रहा है बराबर, हमने उनको जो हमारे जिला पार्षद हैं उनसे बराबर इसे हमारे मोहल्ले के लोगों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन कार्य कभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अधूरा रहा है और जिसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अभी तो चलिए, अभी मौसम ठीक है, लेकिन बरसात के समय आना बहुत ही मुश्किल रहता है। इवन बच्चे स्कूल जाते हैं और जो घर लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, उनके लिए भी आना जाना बहुत ही मुश्किल का काम रहता है। आपका कहना है कि बरसात के दिनों में यहाँ बहुत सारे कीचड़ लग जाता है, जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। इवन आना जाना, पानी का जल जमाव है, जिसकी वजह से मच्छर हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, दिखते हैं। तो फिर क्या पानी का लगना मतलब कि यहाँ नाली की व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं है? नाली इधर है ही नहीं, सड़क ही नहीं है, नाला तो खैर दूर की बात है। नाला भी नहीं है, नाला भी नहीं है, सड़क भी नहीं है सर। आप कभी गए हैं वार्ड पार्षद इन सब चीज़ों को लेकर गए? जी हाँ, बिल्कुल हम गए हैं, हमारे मोहल्ले के सभी लोग गए हैं, पिताजी भी उनसे हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने भी बराबर संपर्क में हम रहते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुआ है, बीच में हुआ भी था, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं आगे चल के, लेकिन वो सड़क पूरी बनी नहीं है, थोड़ी आधे पे अधूरा काम रह गया है, जिसको पूरा किया नहीं गया। अभी पूरा चुनाव फिर से नज़दीक आने वाला है, नज़दीक आ ही चुका है, समझिए 10 अक्टूबर को चुनाव। इस बार बहुत सारे लोग वार्ड के लिए उठे भी हैं, और तो फिर इनका क्या विचार है? आपका बदलाव करना चाह रहे हैं, क्या विचार है आपका? सर, बदलाव सर बिल्कुल हम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि जो भी इंसान चुन के आए वो इन चीज़ों पे ध्यान दे, अपने लोगों के लिए काम करे। और चीज़ों को शुरू करके अधूरा छोड़ना सर, उससे सभी को दिक्कतें होती हैं। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं कि युवा को राजनीति में आनी चाहिए? सर, डेफिनेटली आनी चाहिए। एक्चुअली एज अ यूथ अगर हम आते हैं तो शायद थोड़ा बदलाव तो हम लाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी, उनके सबको लेके चलना सबका सर होना चाहिए। और एज अ युवा मैं चाहता हूँ कि कोई युवा नेता चुन के आए इस बार, युवा नेता चुन के आए वार्ड में भी, और चेयरमैन जो कि सर एक्टिव रहे, जो जिस वार्ड में जीतना है, मतलब एटलीस्ट वार्ड में 1 महीने 1 दिन आके देखे, एक रजिस्टर लेके आए कि आखिर यहाँ क्या काम हुआ है या क्या काम रह गया है। एटलीस्ट वो नोट तो करे, उसको पता तो चले कि यहाँ क्या क्या काम है। यहाँ के लोगों से पूछे कि भाई यहाँ क्या क्या काम है, चलिए मैं लिख के जाए। आपके हिसाब से आपके वार्ड में क्या क्या विकास होने चाहिए जो नहीं हो? सर, पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वार्ड के लिए एक नाला और एक सड़क। इसकी सर बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अभी एक सड़क होनी चाहिए, नाला होना चाहिए, बाकी जो व्यवस्था है, बाकी ये जो 2 बन जाएगा तो सर 90% हमारे यहाँ के लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जल की जो योजना है सर, वो आपके वार्ड में कितना हद तक सफल सर? रहा वो है? अधूरी है सर। अभी जल नल की योजना है, एक भी नल में पानी नहीं आता, और 1-2 ही घर है जहाँ नल दिख भी रहा है, बाकी नल का कुछ पता नहीं है। कभी पानी का भी कुछ पता नहीं चला होगा, कब पानी आया, कब पानी नहीं गया, कोई कुछ नहीं, वो अधूरा ही है बस। अभी हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि इस वार्ड की जो सबसे मुख्य समस्या है कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं,
यहाँ पे भी बिल्कुल अभी एंट्री में ही रोड नहीं है, जिसके वजह से इनको ये भी नहीं पता चल लोगों को नहीं पता चल रहा कि अंदर घर है या नहीं है, मकान है नहीं मकान है क्या नहीं है। यहाँ तक कि जो बरसात के समय में जो सुविधाएं होती है, बरसात में बिल्कुल भी कीचड़ी टाइप का हो जाता है, कीचड़ लग जाते, पैर स्लिप होते, बहुत सारी चीज़ों का। उसके साथ ही बहुत सारी बीमारी भी बरसात में हो जाती है लोगों को। यहाँ तक कि अभी फ़िलहाल में मीरगंज डेंगू से भी प्रभावित रहा है। इसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग परेशान होते हैं, और यहाँ के वार्ड पार्षद से भी इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाता है इन लोगों से। एक बार और हमारे एक साथ बुजुर्ग भी जुड़े हुए, इनसे भी एक बार हम जानकारी ले लेंगे इस चीज़ को लेकर। नाम का पड़ी? ओम प्रकाश पड़ी। राउर घर के ने बा अंदर में बा? अंदर बा। बरसात के दिन में कैसन रवा लागेला? बरसात में जाना जाना बंद हो जाला, नाला है ये नहीं है, तो केने से आए नहीं जाए नहीं तब यही पर अपन जो जाल जला हो जाला, दूसरा कौन रास्ता बा? कब वार्ड पार्षद से ना कहने बारे में? वो हाली कहाइल बा, कहाँ कहलन? पहले हो जाए पास नहीं का बैल तो नहीं का बैल। ते पर ही फिर वार्ड के चुनाव आ गए बा, साथे साथे चेयरमैनियों के चुनाव बा, ते पर हुआ मैंने विचार क्या करता है वार्ड खातिर हुआ क्या कहते मैंने इनकरे के चुने में दोबारा और के अब समय बताई। हाँ। ए पर चेयरमैनियों में डायरेक्टर रहुए लोग के वोट करे के बाद चेयरमैन लोग के भी, तो ऊपर हुआ का मैंने विचार करते हैं कि चेयरमैन मोहित कुमारी रंजन की के हुई बदलाव हो तो बढ़िया बा, बदलाव हो तो बढ़िया बना, और विचार बा की बदलाव चाहता। राउर मतलब मुख्य राउरो नाली रहुआ घर तक लेने के पहुँचा? कोई नाला इधर ही नहीं, अंदर नाला नहीं है, रोड भी नहीं है। जल नल की योजना जो भी है वो भी लगा है, कभी आता है कभी पानी आता ही नहीं है। जब से लगा है, जब से लगा वहाँ एक पानी दो बार तो आएगा होगा, बस खत्म। अभी हम जहाँ खड़े हैं हमारे पीछे देखिए जो मुख्य सड़क जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो रोड है, रोड की आप खुद देखिए, यहाँ मिट्टी पड़ा हुआ रोड है। यहाँ तक अभी तक 5 सालों में वार्ड पार्षद द्वारा, चेयरमैन द्वारा अभी तक इस रोड की भी अनुशंसा नहीं करा पाए, और अभी तक रोड नहीं बन पाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात के दिन में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि नाली नहीं है जिसकी वजह से पानी का हमेशा लगाव रहता है, और जल नल की जो योजना है वो भी पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतरी। कभी पानी आता है, कभी नहीं आता, कितने घरों में नल तक नहीं है। अभी हम यहाँ के और भी लोगों से जानकारी लेंगे। अब आइए हम इस बारे में बात करते हैं। कुसुम देवी। कभी रोड यहाँ पे नहीं बना अभी? नहीं अभी तक नहीं बना, और बरसात होती है तो सारा पानी चला आता है, भर जाता है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। कभी आप लोग वार्ड पार्षद कभी घूमने नहीं आते, देखने नहीं आते कभी अपने वार्ड को? नहीं आते हैं। आप लोग कभी उनसे हाँ तो कहते हैं लोग, आते हैं कहते हैं बन जाएगा, बस इतने आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं। आपके घर तक नाली पहुँचा हुआ? नहीं, नाली तो कहीं नहीं है, नाली कहीं भी नहीं। रोड पे पानी, सभी लोग का रोड पे पानी बहता है। बरसात के दिनों में तो बहुत दिक्कत, लोग गिरते हैं, पानी इतना भर जाता है। इस बार तो बारिश थोड़ा कम हुई है तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो अभी बारिश होगा तो अभी तुरंत सब पानी आ जाएगा। जल नल आता है आपके घर में? नहीं। इस बार मान लीजिए फिर वार्ड पार्षद का चुनाव है, किसको आप मतलब क्या इनको ही दोबारा से चुनेंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? क्या मन में चल रहा है? हाँ, काम नहीं किए तो बदलाव होगा ही, काम पे ना लोग वोट देता है, क्या चाहिए। इतने दिन से रोड नहीं बना है तो बदलाव तो होगा ही। आपकी मुख्य समस्या क्या है इस वार्ड में, क्या और होना चाहिए एक विकास के तौर पे? और सबसे पहले तो यही होना चाहिए, रोड और नाला होना चाहिए, उसके बाद ना सब है, ना रोड है ना नाला है। अभी हम आपको अपने कैमरे की तरफ से दिखाना भी ये चाह रहे हैं कि देखिए वाकई में इस वार्ड की जो समस्या है, वाकई में जो नाली की जो समस्या है वो मुख्य रूप से है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जहाँ तहाँ रोड पे पानी भी लगा हुआ है। इनका भी कहना है कि हम वार्ड पार्षद से कितनी बार हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, संपर्क, उनका बस एक आश्वासन मिलता है कि हम ये कार्य कराएंगे, लेकिन 5 सालों में अभी तक इस वार्ड में थोड़ा भी कुछ काम नहीं करा गया। यहाँ तक कि रोड नहीं है। तकरीबन यहाँ के निवासी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत सारे मकान बने हुए हैं, इसके बावजूद यह स्थिति इस वार्ड की है। इस बारे में फिर और लोगों से भी हम एक बार बात करेंगे कि उनका कहना क्या है, क्या समस्या है वाकई में। जो हम बात सुन रहे हैं कि नाली की जो समस्या है, वाकई में यहाँ नाली की समस्या है? जी बिल्कुल ऐसा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ना रोड है ना नाली है। ज़रा सा बारिश आ जाए तो पूरा पानी भर जाता है। जैसे आप देख रहे हैं जल जमाव भी हुआ है, सारे घर का नाली बाहर ही बहता है। आप लोगों ने कभी वार्ड पार्षद से इस बारे में बात करने की कोशिश की है? बहुत बार बात की है, यहाँ तक कि डीएम तक भी गए हैं लोग, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके पीछे के बहुत सारे वार्ड से जो अभी बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन इस वार्ड में अभी तक डेवलपमेंट के नाम से कुछ क्यों नहीं दिखाई देता है? जो वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, उन्हीं लोगों की गलती है। कुछ करेंगे तभी ना होगा। क्या ऐसा कुछ भेदभाव, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारे वार्ड के साथ भेदभाव टाइप का कुछ हो रहा है? ऐसा हो ही रहा है, देख ही सकते हैं आप। जब इतने सारे मकान हैं, लोग हैं, तो डेवलप होना चाहिए इसको। इस बार फिर वार्ड का चुनाव आ रहा है, साथ साथ में चेयरमैन का भी चुनाव है। क्या बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल बदलाव होगा उसमें। युवाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए और डेवलप करना चाहिए वार्ड को।
चेयरमैन के प्रति आपका क्या सोचना है? चेयरमैन को भी चेंज करना है वार्ड के साथ साथ, कि या फिर चेयरमैन उन्हीं को रखना है, बनाना है? जैसा हाल है अपने वार्ड का, ना रोड है ना नाली है, कुछ काम हुआ नहीं है, उस हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे, चेहरा देख के वोट देना नहीं चाहेंगे? नहीं, चेहरा देख के वोट दिए थे तो कुछ हुआ नहीं, तो विकास के नाम पे वोट देना चाहेंगे आप? हमेशा आप लोग आते हैं इस वार्ड में, आते हैं वो घूमने आते हैं, देखने आते हैं, सुनने आते हैं कभी? ऐसा कुछ नहीं है, कभी काम वाम लगता है जो कि हो नहीं पाता है तभी आएंगे, उसके बाद में ऐसे नहीं आते। आपको बता दें कि वार्ड 2 में ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का कार्यालय भी है। अब सोचिए कि यहाँ हमेशा लोग आते होंगे आध्यात्मिक तौर पे, कभी योगा के लिए, कभी कुछ, तब भी यहाँ पे कितनी आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। क्या समस्या बारवाई जा रहे नहीं यही वार्ड में रहने? हाँ, यही में रही। वाकई में हम पता हाँ करें बाबू, लोग कहते कि नालिए नहीं खे, कहाँ नाला बा तो पानिया कहाँ निकलेला? और मुश्किल से कहूँ तो काच कुछ के निकाली आ जाला बाल्टी कह के। आ रोड के तो रोड अब बरसात आई, पानी तो लग जाला सब दीवार के नजदीक, तब पानी केंगे ना तो वही में मजबूरी से लोग जाला आवेला, का करूँ? कब वार्ड पार्षद रवई बारे में ना कहनी, शिकायत ना कोई नहीं? तो आइत लोग कहत लोग तो एक खातिर समस्या कही ना, एकदम है ना 5 साल में नहीं कौन ना कोई नहीं खेल तो का कहीं सन अबो करे तो बात सुनी लो है ना, बात ना सुनेला ना। अभी डेंगू के बीमारी आई हुए पूरा, तेमने छिड़काव उड़काव भर हुए ब्लीचिंग के तनी भर ले के छीट के है या कहाँ एने कर छिड़काए ने के ना, एने कर ने के छिड़काव। फिर चुनाव आइल बा तो आइल बा तो यहाँ कहाँ छिड़काव भइल बा बाबू? वार्ड के फिर चुनाव आइल बा, चुनाव आओ तो फिर उनकरे के वोट देम रहुआ। अब का को वोट देला में फायदा बा? को कुछ तो समस्या पंच खातिर लोग करते नहीं खे, नाला बनवा दी तो लोग रोड बन के रे भाई सब लड़का से यहाँ चली आई तो कितना पुण्य हुई। बनते जी रोड नाला बनवाई ओकरे के वोट दें कि उनकरे के वोट दें? काहे ना, जे समस्या सुनी वही के आदमी के दिया। पेंशन मिलेला? हाँ मिलेला पेंशन। हाँ बाबू मिलेला। हाँ, जैसा कि हम लोग वार्ड 2 में घूम रहे थे, जो कि अभी वार्ड 7 हो चुका है, नगर पंचायत से नगर परिषद हो चुका है। तकरीबन 16 वार्ड थे पहले नगर पंचायत में, अभी नगर परिषद में 26 वार्ड हो गए हैं। ये जो वार्ड है वार्ड संख्या 2, या खुद चेयरमैन यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वो चेयरमैन भी हैं। उसके हिसाब से यहाँ अगर विकास के तौर पे देखा जाए तो न जल नल की योजना थी, न नाली की व्यवस्था थी, न सड़क की व्यवस्था थी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि डेंगू भी लगातार हमारे डेंगू का प्रकोप इस वार्ड में सबसे ज़्यादा था। और अब बात यह है कि जो नगर पंचायत में 16 संख्या वार्ड्स थे, अभी नगर परिषद में 26 वार्ड हो गए, 10 वार्डों की संख्या बढ़ी है। अब देखना यह है कि यहाँ की जो जनता है अपने विचार से किसको बनाती है अपना वार्ड पार्षद, और चेयरमैन किसको चुनेगी यह तो समय बताएगा, यहाँ की जनता का विचार बताएगा। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे पेज को लाइक और शेयर कमेंट कर लें।